Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये बूटस्ट्रैप 5 का चैप्टर 6 है। इसके पहले वीडियो में आपने बूटस्ट्रैप 5 में प्रोजेक्ट को बनाना शुरू किया था, उसी में आगे काम को कंटिन्यू करेंगे। पिछला वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा आपको, तो पीछे का वीडियो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप 5। और देखिए व्यू जैसे अगर आप लेटेस्ट वर्जन पढ़ना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को पढ़िए। रिसेंटली स्पेशल वीडियो फॉर डेवलपर प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो डाला गया था। वीडियो का नाम था गेट जॉब्स इन गूगल सिलेबस एक्सप्लेन्ड हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप भी देखिए, आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक प्रोजेक्ट पे काम कर लिया था। अब ज़रा गौर से देखिए, ये जो मेन्यू बार है ये डेस्कटॉप पे तो ऐसा दिखता है, लेकिन मोबाइल पे जाते ही ऐसा दिखेगा। मैं चाहता हूँ मोबाइल पे जाते ही कुछ ऐसा नैब बार दिखाई दे। इसमें एक आइकन हो जिस पे क्लिक करने के बाद आपके नैब बार का कंटेंट ओपन हो। तो बूटस्ट्रैप में ये चीज़ करना बहुत इजी है। आप देखो कैसे करोगे। जो कोडिंग आपने पिछले वीडियो में किया था ओपन कर लीजिए। नैव टैग के अंदर हमने पहले एक डिव के माध्यम से कंटेनर क्रिएट किया था। आप एक काम करो, इसको आप एक डिव एलिमेंट से ब्लॉक करो, यानी कि नैव के अंदर एक और डिव एलिमेंट को शुरू करेंगे जिसमें ये कंटेनर होगा। इसके बाद अभी जो हमने डिव एलिमेंट क्रिएट किया, इसमें अगर आप बूटस्ट्रैप के शब्दों में क्लास का वैल्यू कोलैप्स देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ये हिडन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये डेस्कटॉप पे हिडन नहीं होना चाहिए, मोबाइल पे हिडन होना चाहिए। तो आप चाहते हो डेस्कटॉप पे हिडन ना हो, मोबाइल पे हिडन हो, तो उसके लिए नैवबार हाइफन कोलैप्स इस क्लास वैल्यू को इसमें पास कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, डेस्कटॉप पे ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल पे जाएगा ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। देखिए हाइड तो हुआ। अब अगर हाइड हो गया तो एक बटन दिखना चाहिए जिस पे क्लिक करते हैं ये खुलेगा। वो बटन कैसे डिज़ाइन होगा शो देखिए। ये जो नैव टैग है इसके अंदर जो डिव एलिमेंट आपने शुरू किया कोलैप्स वाला, इसके ठीक ऊपर ऐसे बटन टैग को शुरू करके आप बंद करोगे। अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए टेक्स्ट को राइट कीजिए। जब ये कम्प्लीटली बन जाएगा तो इसे हम आइकन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप रन करोगे तो देखिए बटन यहाँ दिखा, लेकिन ये बटन डेस्कटॉप पे नहीं दिखना चाहिए। जब ये मोबाइल पे जाएगा तब ये बटन दिखेगा, क्योंकि मेन्यू जो है वो मोबाइल पे जाने के बाद हाइड होता है, तो ये बटन भी आपका मोबाइल पे दिखना चाहिए। इसीलिए इस बटन में क्लास का वैल्यू आप ऐसे डिफाइन कर दो, नैवबार हाइफन टॉगलर। तो ऐसा करने से ये बटन डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल पे जाएगा ऑटोमेटिक दिख जाएगा। देखिए गौर से, अभी डेस्कटॉप पे वेबसाइट है तो बटन नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल पे जाओगे यहाँ देखिए बटन दिख गया। अब डिफाइन करना है कि जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले डेटा हाइफन टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा एलिमेंट आपका कोलैप्सिबल है, देखिए ये पूरा एलिमेंट कोलैप्सिबल है, यानी कि इसी के मेन कंटेनर में कोलैप्स लगा हुआ है। आप इसमें कोई आईडी का वैल्यू सेट करो, जैसे मैंने आईडी का वैल्यू सेट कर दिया मेन्यू। अब ये जो डेटा टारगेट है इसी में आप ऐसे डिफाइन कर दो हैश मेन्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो वैसा एलिमेंट खुलेगा जिसमें आईडी का वैल्यू मेन्यू होगा। तो इस बटन पे क्लिक करते हैं ये पूरा खुलना चाहिए, और ये पूरा कंटेंट इस डिव एलिमेंट में था, इसीलिए मैंने इसी में आईडी का वैल्यू मेन्यू डिफाइन कर दिया। लेकिन एक बार क्लिक करेंगे तो खुलेगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये फंक्शनैलिटी आपको बटन में ऐड करना होगा। तो ऐसा करने के लिए डेटा टॉगल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें वैल्यू डिफाइन कर देंगे कोलैप्स। रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए मैंने क्लिक किया, खुला, फिर क्लिक करूंगा तो बंद हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ, डेटा टॉगल कोलैप्स की वजह से। अब इस बटन के अंदर आइकन आप कैसे सेट करोगे वो देखिए। तो आइकन सेट करने के लिए आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे फॉन्ट एवशम। ये एक प्रकार का फॉन्ट है जिसके माध्यम से आप आइकन्स वगैरह को प्राप्त कर सकते हो अपने वेब पेज के लिए। तो ये स्पेलिंग राइट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई दिया आपको बूटस्ट्रैप CDN के नाम से। आप इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करो।
यहाँ पे देखिए एक लिंक आपको दिखाई दिया, कॉपी कर लीजिए इस लिंक को और यहाँ आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में। यहाँ पे आप लिंक टैग को शुरू करके बंद करोगे और इसमें रिलेशनशिप का वैल्यू डिफाइन कर देंगे स्टाइल सेट। इसके बाद href एट्रीब्यूट के वैल्यू में पेस्ट कर देंगे जिस लिंक को आपने कॉपी किया होगा। अब अगर ये लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया तो आप आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हो। आइकन्स इंसर्ट करने के लिए आपको आइकन्स के नेम की आवश्यकता होगी, तो आप एक काम कर सकते हो, जितने भी आइकन्स होंगे सबके लिस्ट को प्राप्त कर सकते हो। आप सर्च कर लो फाफा आइकन्स लिस्ट, इस तरह से सर्च करेंगे। यहाँ देखिए एक वेबसाइट दिखाई दिया आपको fontavsham.com चीट शीट, आप इस पर क्लिक करो। ऐसा करने से आपको ढेर सारे आइकन्स का लिस्ट दिख जाएगा और ये रहा उसका नाम। और हमें ये वाला आइकन चाहिए, तो देख लीजिए इस आइकन में क्या डिफाइंड है, इसका नाम fa-bars। तो इस नाम को कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी आपको आइकन इंसर्ट करना है, जैसे बटन के अंदर आइकन इंसर्ट करना है तो बटन के अंदर आई टैग को शुरू करके आप ऐसे बंद करो या किसी भी टैग को आप शुरू करके बंद कर सकते हो। और इसमें क्लास का वैल्यू आप ऐसे डिफाइन कर दो fa-bars। तो जो भी आइकन का नाम आप यहाँ से कॉपी करोगे उस आइकन को क्लास के वैल्यू में सेट करने से पहले फार राइट कर देंगे, फिर स्पेस दे देंगे और फिर जो कॉपी किया होगा आइकन का नाम आपने उसको राइट कर देंगे। ज़रा टेस्टिंग कीजिए, स्क्रीन को छोटा करेंगे तब दिखेगा। देखिए ऐसा आइकन दिखाई दिया, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट कलर चेंज करना होगा। ये सही से दिखेगा नहीं जब तक आप डिफ़ॉल्ट कलर चेंज नहीं करोगे तब तक। तो डिफ़ॉल्ट कलर चेंज करने के लिए ये जो आपका आई टैग होगा इसी में बूटस्ट्रैप के शब्दों में आप ऐसे डिफाइन कर दो text-white, तो ऑटोमेटिक इसका टेक्स्ट कलर वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। रन कीजिए, रन करते वक्त पेज को छोटा करेंगे, देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। इस आइकन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, तो साइज बड़ा करने के लिए इसी आई टैग में इसका फॉन्ट साइज देंगे 30 पिक्सल। देखिए टेस्टिंग करने पे कुछ ऐसा दिखा, आप क्लिक करोगे तो खुलेगा, फिर क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। अब इसे सही कीजिए, देखिए ओवर करने पे यहाँ वाइट कलर आया, इसे सॉल्व करना होगा, या तो कोई और कलर कीजिए नहीं तो उसे रिमूव कर दीजिए। तो ये जो नैब टॉगलर क्लास वैल्यू हमने दिया था इसी के माध्यम से इस बटन को सेलेक्ट करेंगे। तो BS फोल्डर के अंदर हमने style.css को बनाया था, यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर लो नैब बार टॉगलर को और डिफाइन कीजिए कि जब इस पे कर्सर ओवर करेंगे तो क्या होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर का इस्तेमाल कीजिए, कोई कलर का नाम देना है तो दे दीजिए। अगर कलर का नाम रिमूव करना है डिफ़ॉल्ट कलर को तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इनहेरिट। और याद रखिए पहले से डिज़ाइन किया गया उसमें कलर है CSS के माध्यम से, वो डायरेक्ट नहीं हटेगा, इसीलिए जो भी कलर का नाम आप यहाँ पे दोगे उसके बगल में इम्पोर्टेंट कंडीशन कीवर्ड को ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने का मतलब ये हो गया कि डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ ये वाला काम करेगा। इसी के लिए हमने डिफाइन कर दिया इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट के पहले एक्सक्लेमेशन का सिंबल ज़रूर देंगे। रन करके टेस्ट कीजिए, छोटा कीजिए इसको, देखिए कर्सर ओवर करने पे बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया। मैं चाहता हूँ कि कर्सर ओवर करने पे ये बॉर्डर रिमूव हो जाए। सिंपल है, यहाँ पे आप बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे और इसका वैल्यू नन डिफाइन कर दोगे। इम्पोर्टेंट ज़रूर पास कर दीजिए, इससे क्या होगा जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर का डिज़ाइन होगा वो रिमूव हो जाएगा और आपका वाला बॉर्डर का डिज़ाइन यहाँ की वजह से काम करेगा। रन कीजिए, देखिए बॉर्डर रिमूव हो गया। अब यहाँ देखिए जब भी हम क्लिक करते हैं तो आपको पीछे कुछ लाइन सा दिखाई दिया, उसे रिमूव कीजिए। वो रिमूव करने के लिए आपको फोकस स्यूडो क्लास का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना होगा बटन को सेलेक्ट करके फोकस, यानी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा उसकी कोडिंग यहाँ करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो ये लाइन जैसा आप देख रहे हो ये लाइन नहीं है, ये शैडो है। इस शैडो को रिमूव करने के लिए बॉक्स हाइफन शैडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए नन। इम्पॉर्टेंट कंडीशन कीवर्ड को ज़रूर ऐड कर दीजिए यहाँ पे। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए जो लाइन आ रहा था वो रिमूव हो गया। तो दिखने में लाइन जैसा था लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो शैडो था, इसीलिए हमने बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया।
अब मुझे डिफ़ाइन करना है कि ये जो है आइकन आपका वो राइट साइड में दिखे और लेफ़्ट साइड में डोमेन नेम दिखाई दे। ये कैसे होगा सो देखिए, ये जो बटन है इसके ठीक पहले एंकर टैग को शुरू करके आप ऐसे बंद करोगे। मैंने इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया dgcall.com। इस एंकर टैग में href का वैल्यू आप ऐसे ही डिफ़ाइन कर दो हैश। बूटस्ट्रैप के शब्दों में ये डिज़ाइन हो जाए इसके लिए आप ऐसे इसमें क्लास वैल्यू डिफ़ाइन कर दो nav_brand। तो एक ब्रांड नेम को जैसा होना चाहिए ऑटोमेटिक ये डेकोरेट हो जाएगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए ये बाएं आया और ये दाहिने। थोड़ा सा पैडिंग दे दीजिए लेफ़्ट और राइट की दिशा से ताकि ये लेफ़्ट साइड में कंजस्टेड ना रहे। तो ये जो एंकर टैग है इसी में क्लास का वैल्यू आप डिफ़ाइन कर दो PL-3 यानी कि पैडिंग लेफ़्ट 3। अगर पैडिंग राइट देना होगा तो PR3। दोनों साइड से देना होगा लेफ़्ट और राइट से तो देंगे PX3। मुझे दोनों साइड से देना है लेफ़्ट और राइट से, इसलिए मैंने PX3 को डिफ़ाइन कर दिया। रन कीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ अभी जो साइज आप देख रहे हो ये मोबाइल का है, तो मैं चाहता हूँ मोबाइल पे दिखे लेकिन डेस्कटॉप पे जाते ही नहीं दिखे। अभी तो डेस्कटॉप पे दिख रहा है। इसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे सो देखिए। बूटस्ट्रैप में dblock और dnone इस नाम से क्लास है। dnone का मतलब हो गया CSS के शब्दों में डिस्प्ले नन और dblock का मतलब हो गया डिस्प्ले ब्लॉक CSS के शब्दों में। तो अगर हाइड करना है किसी चीज़ को तो dnone और जो पहले से हिडन है उसको शो करना है तो dblock। ये क्लास वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जाइए वापस जिसमें क्लास का वैल्यू आपने nav_brand दिया था। आप एक काम करो, यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दो d-block। तो इससे क्या होगा, सभी डिवाइस पे ये दिखेगा। अब इसके ठीक बाद d-md-none इसकी वजह से ये हाइड हो जाएगा। तो md हमने बीच में इसलिए ऐड किया ताकि md का मतलब है 768 पिक्सल का स्क्रीन। तो 768 पिक्सल से ऊपर जैसे ही खुलेगा ये हाइड होगा। और 768 पिक्सल से ऊपर क्या होता है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप का साइज होता है 992 पिक्सल, 1280 पिक्सल, 1366 पिक्सल, 1920 पिक्सल। तो ये सभी साइज 768 पिक्सल से ऊपर है, इसीलिए हमें 768 पिक्सल के ऊपर इसे हाइड करना था, इसलिए मैंने डिफ़ाइन कर दिया d-md-none। लेकिन उसके नीचे के डिवाइस पे इसे दिखाना था, इसीलिए मैंने dblock ऐसे डिफ़ाइन कर दिया। तो देखिए डेस्कटॉप पे नहीं दिखा लेकिन जैसे ही मोबाइल पे जाएगा ये दिख जाएगा। इसका कलर चेंज करना होगा आपको, तो इसमें आप क्लास का वैल्यू ऐसे डिफ़ाइन कर दो text-white। तो ये जितना भी क्लास वैल्यू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सारा आपके नोट्स में डिफ़ाइंड है, डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। रन करके टेस्टिंग करता हूँ, देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि वेब इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में आपको सारी जानकारी हो सके। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।